Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host Promise Nain. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बेसिकली फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपीयर होंगे उनके लिए, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि लाहौर बोर्ड और बाकी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं और वो देखना चाहते हैं कि बोर्ड में हमने जवाबी कापी जो हमें दी जाती है वहां पे उसको फिल कैसे करना है और वहां पे कौन कौन से काम है जो कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने पेपर लिखने से अलावा वहां पे करने होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम तमाम चीजों को तफसील से स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देखनी है। बच्चों देखें आप लोगों के सामने लाहौर बोर्ड की एक शीट शो हो रही है। बिल्कुल इस तरह की आपके पास एक जवाबी कापी मिलती है जो कि सिलाई हुई होती है। अब इंटर पार्ट 1 की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर 32 सफात पर मुश्तमिल एक जवाबी कापी होती है जो कि सिलाई हुई होती है। इसमें जो सबसे पहला सफा है वो आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा होता है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह। ये सबसे पहला सफा होता है जो कि शो हो रहा होता है। तो जो इसके नीचे फिर एक और सफा होता है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये दूसरा सफा होता है। तो जो इसके बाद फिर आगे जो है वो आपके जवाबी कापी के वो सफात जिन पे आप लोगों ने लिखना है, उर्दू के सफात वो होते हैं। उसके बाद जब 32 सफात पूरे हो जाते हैं ना, फिर आखिर में बच्चों सबसे आखिर में आपको ये सफा जो है ये शो हो रहा होता है, आप इसे देख सकते हैं। तो जो अब हम देखेंगे कि आप लोगों ने अपनी जवाबी कापी को किस तरह से फिल करना है। तो जो आमतौर पे जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं वहां पे तो एक जवाबी कापी एग्जामिनर आपको 10 से 15 मिनट पहले दे देता है। कई एग्जामिनेशन सेंटर्स में, बहुत कम एग्जामिनेशन सेंटर्स ऐसे होते हैं जहां पे जवाबी कापी वक्त पे दी जाती है, नहीं तो 10 से 15 मिनट पहले ही जवाबी कापी आपको दे दी जाती है ताकि आप लोग उसे तैयार कर सकें। तो जो आपको भी जवाबी कापी इसी तरह पहले दे दी जाएगी, तो आप लोगों ने अपनी जवाबी कापी को तैयार कर लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि उसी वक्त में ना सिर्फ आप जवाबी कापी को तैयार कर लें बल्कि जवाबी कापी के आप हाशिए भी लगा लें और अपने रोल नंबर वगैरह सबको फिल कर लें। बच्चों यहाँ पे देखें जवाबी कापी पे ना सबसे ऊपर यहाँ पे एक शीट नंबर लिखा होता है। आपने शीट नंबर को जो है आपने शीट नंबर को ज़हन में रखना होता है। क्योंकि ये आपने लिखना होता है जब आप पेपर कर रहे होते हो ना। पेपर के दौरान आपके पास एक शीट आती है जिसे आप हाजिरी शीट कहते हैं। उस हाजिरी शीट के ऊपर बच्चों आप लोगों की एक अदर तस्वीर लगी होती है, आप लोगों का नाम लिखा होता है, रोल नंबर लिखा होता है, वालिद का नाम लिखा होता है। वहां पे बच्चों आप लोगों ने ना 3 चीजें लिखनी होती है वहां पे। एक आपने लिखना होता है अपना शीट नंबर। शीट नंबर मतलब ये जो जवाबी कापी का नंबर है ना, ये होता है, ये शीट नंबर होता है। इसके बाद बच्चों दूसरी चीज जो आप लोगों ने लिखनी होती है ना, वो है आप लोगों का पेपर कोड। पेपर कोड आपको पता है कि लाहौर बोर्ड का अगर आप और बाकी पंजाब बोर्ड्स का आप एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चों पेपर कोड आमतौर पर 4 किस्म के एमसीक्यूज होते हैं, 4 पेपर कोड होते हैं। एमसीक्यूज बुनियादी तौर पर सब एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। फर्क क्या आता है? फर्क उनकी तरतीब का फर्क आता है। और ये रखा क्यों जाता है? ताकि बच्चे जो है वो नकल से बच सके, नकल ना कर सके। इसी वजह से 4 पेपर कोड जो है बोर्ड की तरफ से आते हैं। बच्चों हर एमसीक्यू का खास पेपर कोड होता है जो कि एमसीक्यू को जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको मिलेगा ना उसके टॉप पे लिखा होता है। 4 अदद का ये कोड होता है। फर्ज करें किसी का कोड है 8457। अब बच्चों को जो कोड है ना वो यहाँ पे इस तरह से लिखेगा 8457। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पेपर कोड। और बच्चे एक और चीज यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर्स करने होते हैं। 3 चीजें लिखनी होती हैं। एक तो शीट नंबर लिखना होता है, दूसरा पेपर कोड और तीसरा आपके सिग्नेचर्स यहाँ पे होते हैं। ये आपकी हाजिरी है जो कि बोर्ड में एज अ प्रूफ जाती है कि आपने इस पेपर के अंदर आप अपीयर हुए हैं। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। शीट नंबर आपने एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ पर लिखना होता है। और बाद में अगर आप पेपर रीचेक वगैरह करवाते हैं तो यही शीट नंबर उनके काम आता है और इसी शीट नंबर से वो आपकी जवाबी कापी तलाश करते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि इसकी अहमियत क्या है। तो जिसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल डेट लिखनी है। डेट इस तरह से लिखनी है, फर्स्ट दिन आपके मई में अगर पेपर है तो ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से लिखें 21 मई को फर्स्ट पेपर है तो 21, ठीक है 5, इसके बाद यहाँ पे 2025। ठीक है, अब यहाँ पे 05 लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे 5 लिख दिया तो मंथ 2 मिनट में, तो यहाँ पे 0 और फिर 5। उसके बाद अगर आपका फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में है तो इसको आपने फिल कर देना है। सेकंड टाइम है बच्चों आपको, तो आपने ऊपर वाला फिल नहीं करना बल्कि नीचे इवनिंग वाला आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास ये रोल नंबर है। अब बस आपको एक 6 डिजिट का रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप लोगों के रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है। रोल नंबर लिखते वक्त आपने ध्यान से इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से इसकी फिलिंग करनी है। क्योंकि अगर ये रोल नंबर गलत हो जाता है तो आमतौर पे ठीक है दूसरी जवाबी कापी नहीं मिलती और जो सुपरिटेंडेंट है वहां का, वहां से आपकी सख्त सर्जिश की जाती है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से फिल करना। फर्स्ट करेंगे एक शख्स का रोल नंबर है 492,509। अभी फर्स्ट करेंगे कि आपका रोल नंबर है तो बच्चों यहाँ पे 4 है तो आप ये इसी इसी के नीचे यहाँ पे देखें बबल्स फिल किए हुए हैं। तो इसी के नीचे जो 4 है ना, आप इस वाले बबल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे बबल्स फिल करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने पेन को यूज नहीं करना, ना ही आपने मार्कर को यूज करना है। क्योंकि बच्चों बोर्ड की शीट ऐसी होती है कि यहाँ पे पेन की इंक भी फैल जाएगी, मार्कर की इंक भी फैल जाएगी। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे बबल्स फिल करते वक्त आप लोगों ने जिस चीज का इस्तेमाल करना है दैट इज द बॉल पॉइंट।
ये बॉल पॉइंट है, ठीक है। अब बॉल पॉइंट बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आप नीले या काले किसी भी कलर की बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लू बॉल पॉइंट है वो ज्यादा कॉमन है और ज्यादा आम इस्तेमाल की जाती है। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ एक ब्लू बॉल पॉइंट रखें, और वो ब्लू बॉल पॉइंट जो है वो बच्चों रवा बॉल पॉइंट हो, ऐसा नहीं है कि आप बबल फिल कर रहे हो दरम्यान में वो रुक गई है। तो रवा बॉल पॉइंट हो ताकि आप अच्छे तरीके से बबल्स को फिल कर सकें, बड़े ध्यान से आपने बबल्स को इनको फिल करना है, और ज्यादा जोर भी नहीं लगाना क्योंकि वो शीट फट भी सकती है। जब ज्यादा जोर से बबल्स फिल करते हैं ना वो शीट फट जाती है, तो इसका भी आपने खास ख्याल रखना है कि आपने ज्यादा जोर से, ठीक है, इस बबल्स को फिल नहीं करना। वो इसी तरह यहाँ पे 4 के नीचे आपने 4, इसके बाद 9 के नीचे इस लाइन का 9, और इसके 2 के नीचे ये 2 आपने फिल कर देना है, फिर 5, फिर 0, और फिर यहाँ पे 9। तो इसको थोड़ा सा टाइम देके लेकिन इसको ध्यान से फिल करना बच्चों। इसी तरह से पेपर कोड, पेपर कोड आप पेपर में ना दो जगह पे लिखते हैं, एक फ्रंट शीट के ऊपर और एक बच्चों बैक शीट के ऊपर, जैसे, ठीक है, यहाँ पे। अब बच्चों जब आपको जवाबी कापी दे दी जाती है ना, तो आमतौर पे आपको फौरन तो पेपर कोड नहीं ना पता होगा, तो आप पेपर कोड को फौरन नहीं लिखेंगे, बल्कि जब आपका जो है इम्तहान का वक्त शुरू हो जाएगा, जब आपको ऑब्जेक्टिव शीट मिलेगी, तो आपने तब जाके पेपर कोड को, आपकी जो ऑब्जेक्टिव शीट होगी ना उसके ऊपर बड़ा सा पेपर कोड लिखा होगा, आपने वहां से पेपर कोड को कॉपी करके यहाँ पे लिख लेना है। और फिर इसके साथ भी यही करना है, आपने आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपना पेपर कोड लिखें, ठीक है, पेपर कोड लिखें, चाहे बबल्स को बाद में फिल कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने पेपर कोड को पेपर के ऊपर लाजमी तौर पे आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में याद ना रहे, आपने एमसीक्यूज फिल किए हैं, ठीक है, और उनके आपने एमसीक्यूज फिल किए, उनके बबल्स भी फिल करनी, लेकिन आपने पेपर कोड आप भूल गए, तो आपके वो सारे एमसीक्यूज गलत है। तो पेपर की जो बुनियाद है आपके ऑब्जेक्टिव को पेपर कोड है, तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले यहाँ पे भी लिखना है, दो जगहों पे लिखना है, एक यहाँ पे लिखना है, और बच्चों एक जो इसका आखिरी सफा है यहाँ पे आपने एमसीक्यूज की फिलिंग करनी है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने पेपर कोड को अच्छे तरीके से यहाँ पे भी लिखना है और उसको प्रॉपर फिलिंग भी करनी है। फर्स्ट यहाँ पे भी आपका है 8, 7, 5, 6, तो आप इसी तरह यहाँ पे भी 8, 7 और फिर 5 और 6। और एक और बात ध्यान रखें, आपका यहाँ वाला पेपर कोड और फ्रंट पेज वाला पेपर कोड और वो पेपर कोड जो कि आप हाजिरी शीट के ऊपर लिख रहे हैं, तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है, तीनों आपने सेम लिखने, अलग अलग नहीं लिखने, नहीं तो आपके एमसीक्यूज जो है वो गलत हो सकते हैं। तो बच्चों जब एग्जामिनर जो है वो पेपर चेक कर रहा होता है, तो इसी पेपर कोड के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर चेक करता है, वो देखता है कि हाँ बच्चे बच्चे का पेपर कोड ये है, फिर उसके बाद इस पेपर कोड की होती है, वो उसके हिसाब से आपके एमसीक्यूज चेक करता है। अगर आप पेपर कोड गलत लिख देते हैं तो आपके वो सारे के सारे एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं, तो आपने इसका ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों जैसे यहाँ पे बताया भाई इन्होंने कि जो सर्कल इसको पूरा फिल करना है, इसको हाफ फिल नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये गलत तस्वुर किया जाएगा। तो बच्चे इसके बाद आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल डेट लिखनी है। डेट क्या है, इस तरह से 21 मई 2025 डेट लिख दी। इसके बाद आप मैट्रिक इंटर का पेपर दे रहे हैं, इंटर का पेपर, बच्चों आप इंटर का पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों ने इंटर के इसको फिल कर देना बबल को, ठीक है, इंटर का बबल का फिल कर देंगे। पार्ट 1 मतलब 11वीं का पेपर दे रहे हैं, पार्ट 2 या 12वीं का दे रहे हैं, तो पार्ट 1 11वीं का दे रहे हैं, आप लोग 11वीं का देंगे तो आप लोग इसको फिल कर देंगे, जो बच्चे 12वीं का देंगे वो इसको फिल कर देंगे। तो बच्चों एनुअल या सप्ली, एनुअल मतलब आप लोग जाहिर सी बात है पहला एनुअल एग्जाम देंगे, फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स है जो आप इसमें देंगे तो आपने इसको फिल करना है, और अगर आप सेकंड एनुअल एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप लोग इसकी जगह पे नीचे वाले को फिल कर देंगे। तो बच्चे जिनका फर्स्ट टाइम है वो मॉर्निंग को फिल कर देंगे, जिनका सेकंड टाइम है वो इवनिंग को फिल कर देंगे। और यहाँ पे फर्स्ट करें आपका फिजिक्स का पेपर है तो आप यहाँ पे फिजिक्स लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। नेम आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आप अपना वही लिखें जो कि आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर गिवन है, जो नाम जैसे स्पेलिंग रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपके दिए हुए हैं वही नाम आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। इस तरह फादर्स नेम भी बच्चों आप लोगों ने जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर गिवन है वही नाम आप लोग, वही फादर नेम आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। रोल नंबर इन वर्ड्स, अब बच्चों रोल नंबर इन वर्ड्स का मतलब लफ्जों में आपने रोल नंबर लिखना है। फर्स्ट करें किसी बच्चे का रोल नंबर है 492015, बच्चे यहाँ पे क्या करेगा, वो अपने रोल नंबर को इस तरह से लिखेगा। आप इसको रीड करेंगे ना 4,92,015, अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे 4,92,000 और 15, क्लियर। जो आप लोगों ने अपने रोल नंबर्स को वर्ड्स में पहले ही कन्वर्ट कर लिया ना, इसको घर से याद करके जाना ताकि आप लोगों को यहाँ पे लिखने में कोई भी मसला ना हो। इस बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे। इस पर जैसे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। अब जब आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो जो आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर का जो सुपरिटेंडेंट होगा वो आएगा और ड्यूरिंग द एग्जाम आप चेक करेगा कि आप लोगों ने आया कि इस सफे को, जो नीचे वाला सफा, इसको मुकम्मल फिल कर लिया है। बच्चों एक वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और एक जो है वो नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करता है इस सफे के ऊपर, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ये दो सफात के ऊपर वो सिग्नेचर करेगा, एक यहाँ पे और एक दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ पे दो दस्तखत कर देगा, ताकि आप लोग तो सुपरिटेंडेंट देखेगा कि आपने दोनों सफात जो है वो ठीक तरह से फिल कर ली है। जब फिल कर दिए तो वो दोनों सफात पे दस्तखत कर देगा। तो बच्चों यहाँ पे अगला जो है, अगले आपके जो पेज शो हो रहा है आप लोग देख सकते हैं इसे। अभी कॉपी नंबर आमतौर पे नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी नंबर नहीं होता, यहाँ पे सीधा दस्तखत उम्मीदवार है। आप लोगों ने सिग्नेचर जो है आप कोशिश करें, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें
कि तमाम पेपर्स में आप सेम ही रखें, ठीक है, जो आपने हाजिरी शीट पे की है, जो ऊपर की है, जो यहाँ पे की है, सेम हो। इसके बाद बच्चों मजमून, मजमून मतलब आप किस जो है वो कौन सा पेपर है आपका। आज फर्स्ट फिजिक्स का पेपर है तो आप यहाँ पे फिजिक्स लिख देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे पर्चा पार्ट 1 या पार्ट 2। पर्चा मतलब आप पार्ट 1 दे रहे हैं या पार्ट 2 दे रहे हैं। फर्स्ट अगर आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं तो अगर आप 9th का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ 1 लिख देंगे, 10th का दे रहे हैं तो 2 लिख देंगे। इस तरह अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, और अगर आप सेकंड ईयर का दे रहे हैं तो यहाँ पे आप पर्चा 2 लिख देंगे। इस तरह से तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर का देंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद ग्रुप, ग्रुप मतलब ग्रुप 2 होते हैं, एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 मॉर्निंग और ग्रुप 2 इवनिंग। जिन बच्चों का मॉर्निंग में पेपर है वो यहाँ पे ग्रुप 1 लिखेंगे, जिनका इवनिंग में पेपर है वो यहाँ पे ग्रुप 2 लिखेंगे। इसके बाद रोल नंबर हिंसों में फर्स्ट कहने किसी का रोल नंबर है 492015, तो इस तरह से रोल नंबर लिख देगा। इसके बाद यहाँ पे उर्दू में लिखना है आपने 4,92,015। आप लोगों ने अपने रोल नंबर की इसी तरह से प्रैक्टिस करके जानी है। इंग्लिश में भी आप लोगों को आना चाहिए, उर्दू में भी आप लोगों को लफ्जों में लिखना आना चाहिए। यहाँ पे आप अपना उम्मीदवार जो आपका नाम है आप यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है, और उर्दू में अपना नाम लिखेंगे जितना नाम आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है। बल्दियत अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे यहाँ पे। इस बाद मैट्रिक इम्तहान, मैट्रिक या इंटरमीडिएट, ठीक है, मैट्रिक नहीं है इंटरमीडिएट दे रहे हैं आप, तो इंटरमीडिएट का 11वीं का जमा दे रहे हैं तो पार्ट 1 को टिक करेंगे। और जमनी, जमनी मतलब सप्लीमेंट्री का नहीं दे रहे, सालाना दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2025 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना इम्तहानी सेंटर लिखेंगे। फर्स्ट करें किसी का बना है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मॉडल टाउन, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे पूरा जो कि आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे इसके बाद तारीख जो है, जो तारीख होगी वो लिख देंगे। आमतौर पर कुछ जवाबी कापियों में मौजूद नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे दस्तखत सुपरिटेंडेंट लिखने के बाद यहाँ पे वो सारा देखेगा कि आपने ठीक फिल कर दी है तो यहाँ पे वो साइन कर देगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे भी आप यही लिखेंगे मजमून, मजमून आपका जो पेपर है उसको लिखेंगे। पार्ट 1 मतलब 11वीं का पेपर दे रहे हैं तो 1, ग्रुप आपका अगर मॉर्निंग है तो 1 और इवनिंग है तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आप इंटरमीडिएट का इम्तहान दे रहे हैं और सप्लीमेंट्री का सालाना दे रहे हैं तो यहाँ पे 2025 लिख देंगे। और यहाँ पे बच्चों जब आप एग्जाम पेपर दे रहे होंगे तो आपके पास एक थंब पैड आपसे शेयर किया जाएगा सब स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पे आप लोगों ने अपने अंगूठे का निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो बॉयज हैं वो अपने बाएं का, जबकि जो गर्ल्स हैं वो अपने दाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे। अब आमतौर पर कंपल्सरी नहीं होता, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में लगवाया जाता है, कुछ में नहीं लगवाया जाता। तो इसकी अगर आपका रह जाता है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपसे अंगूठे का निशान नहीं लगवाया जाता तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो बाद में खुद ही लगा लेते हैं। तो आपने, हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में थंब पैड शेयर हो जाए, हो सकता है ना हो, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। वो जो ये जो शीट है इसके बिल्कुल पीछे जो है वो उर्दू की शीट स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ध्यान में रखना है कि आपने देख लेना कि जो आपका फ्रंट पेज है ना, इसके यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस लगी हुई है, इस डॉटेड लाइन को आपने पीछे से देख लेना है। जितनी लाइंस पे ये आ रही है ना उतनी लाइंस पे आपने पेपर नहीं लिखना, बल्कि इससे नीचे से आपने स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे जब आपका पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं तो हर किस्म की शिनाख्त खत्म कर दी जाती है। तो ये जो पूरी लाइन है ना, ये इतना जो है वो पेपर को फाड़ लिया जाएगा और बाकी पेपर जो है वो चेकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इस तरह बच्चों अगर आप फर्स्ट शीट में देखें ये भी डॉटेड लाइन नजर आ रही है, यहाँ से भी आपकी सारी शिनाख्त फाड़ ली जाती है। तो आप लोगों ने इसके नीचे से, इसके बैक साइड देखनी है, इसके नीचे से फिर आपने पेपर शुरू करना है, ठीक है। बुनियादी हदायत होते हैं, ठीक है, आपके पास वक्त होगा तो इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आप अपनी जवाबी कापी जो जिस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है उस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों आखिरी सफा देखें, यहाँ पे एमसीक्यूज फिलिंग है। जब आप जो है 15-20 मिनट पहले आपको जवाबी कापी दे दी जाएगी, आपने क्या करना है उस वक्त में जवाबी कापी का जो पहला सफा और दूसरा सफा, ये वाला सफा और इससे ऊपर वाला सफा, इसको तैयार कर लेना है। अगर आपके पास मजीद वक्त बनता है तो आपने हाशिए भी लगा लेने हैं सफे के ऊपर। और बच्चों फिर क्या होता है, जब आपका एग्जामिनेशन टाइम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज की एक शीट दी जाती है। अब बच्चों एमसीक्यूज में आपके हर सब्जेक्ट के डिफरेंट मार्क्स, फिजिक्स के हैं 17 होंगे, इस तरह इंग्लिश के अलग होंगे, उर्दू के अलग होंगे, तो अलग अलग एमसीक्यूज होते हैं। तो आपने उस हिसाब से फिल करना है। तो आपने पेपर कोड का ध्यान रखना है, पेपर कोड लाजमी फिल कर लेना, देख लेना है। और जो इसके बाद जब आपको वो एमसीक्यू शीट मिल जाएगी तो उसमें आमतौर पे बोर्ड की तरफ से उस पर डॉट से टिक लगाने की परमिशन नहीं होती। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में ज्यादा सख्ती होती है, वहां पे टिक भी नहीं लगा सकते। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग पहले एमसीक्यूज को अच्छी तरह से फिल कर लें, देख लें, एक मरतबा पढ़ें। जो जो एमसीक्यूज आपको आते हैं उन पर आप छोटा सा डॉट लगाते जाएं जो कि आप ही को नजर आए। तो इस हवाले से आप देख लें। इसके बाद एक मतलब आप एमसीक्यूज देख लिया ना, फर्ज करें आपके 17 एमसीक्यूज में से 14 हो गए, तो 14 को आप यहाँ पे इस तरह से डॉट से, क्योंकि वहां पे टाइम कम होता है, आपके पास 20 एमसीक्यूज होते हैं। फर्ज करें आपको पता है पहले का क्या है, बी है, तो आप बी को इस तरह से डॉट लगा लिया। दूसरे का क्या है, सी, अच्छी तरह देख के कि दूसरे का वाकई में ये है। इस तरह पहले थर्ड का बी है, फोर्थ का डी है। आप लोग इस तरह सिर्फ 6 का आपको नहीं आ रहा, तो जो आपको नहीं आ रहा उसको अपने स्पेस खाली छोड़ देनी, फिर अगले पे 7 पे आना है।
ठीक है, उसकी स्पेस खाली छोड़ दी। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 6 का उन्हें नहीं आ रहा होता, अगर वो 7 का फिल करना होता है 7 का 6 की जगह पे फिल कर देते हैं और इसी तरतीब से वापस सारे एमसीक्यू गलत करवा लेते हैं। तो आप लोगों ने इसका भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको 6 का नहीं आ रहा तो ये पूरा आपने खाली छोड़ना है। फिर 7 की बारी है ना, 7 एमसीक्यू आप 7 की सीरियल नंबर देख के और फिर आगे इसकी फिलिंग करनी है। इस तरह फिर 8 का सीरियल नंबर देख के फिर आगे इसकी फिलिंग करनी है। फर्ज करें अगर आपको 9 का भी नहीं आ रहा, 10 का भी नहीं आ रहा, तो दोनों खाली छोड़ के फिर वहां पे जो आपके कॉपी पे एमसीक्यू नंबर 11 है उसको देख के फिर यहाँ पे फिलिंग करनी है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक मिनट में देख लें। स्टूडेंट्स कहें कि मुझे जो है ये 4 एमसीक्यू जाएंगे, बाकी मैंने जो है वो सारे फिल कर लिए, बाकी मुझे सारे पता है, मैंने डॉट्स लगा लिए। अब उसके बाद क्या करना है, मैं एमसीक्यूज को दोबारा देखूंगा। फ्रेंड्स कह रहे हैं मैंने जब दोबारा देखे सॉल्व किए तो मुझे वो आंसर्स आ गए, तो मैं इनको डॉट्स लगा के ठीक है फिल कर। अब बच्चों मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा ली, मुझे पता है कि इस एमसीक्यू का कौन सा आंसर है। अब अगर वो ऑब्जेक्टिव पेपर मुझसे ले ले तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा लिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव पेपर अगर उसने ले भी लिया तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से अपनी बबल्स को बाद में फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने इस तरह से ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव पेपर को आप ज्यादा टाइम इस वजह से दे सकते हैं, यहाँ पे आप डॉट लगा लें, क्योंकि अगर यहाँ पे बॉल पॉइंट से सर्कल्स फिल करने लग जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यूज को देखने का और उनको सॉल्व करने का टाइम कम मिलेगा। तो आप इस तरह से स्ट्रेटेजी को अपना के आप अपने एमसीक्यूज के लिए ज्यादा टाइम रिजर्व रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके एमसीक्यूज इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके एमसीक्यूज टाइम में सॉल्व हो गए, टाइम में बबल फिल हो गए, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो गए, ऑब्जेक्टिव उसने वापस ले लिया, तो आप इस तरह से जो है वो अपने वक्त को बचा सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने इतना ही फिल करना है, नीचे वाले हिस्से को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। ये एग्जामिनर के लिए, यहाँ पे वो एग्जामिनर जो कि एमसीक्यूज चेक करेंगे, यहाँ पे अपने मार्क्स लिखेंगे। ध्यान में रखें, आप लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि एमसीक्यूज जो है वो इस सर्कल से बाहर ना निकले, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बाहर निकल आया है, कोशिश करें कि ना निकले। निकल आया है तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इतना नहीं है कि दूसरे सर्कल को वो टच कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो एमसीक्यूज हैं इनको एग्जामिनर्स खुद चेक करते हैं, हैंड से चेक होते हैं। मतलब ऐसा होता है अक्सर बच्चे जो है वो बता रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कंप्यूटराइज एमसीक्यूज चेक होते हैं। मैट्रिक इंटर के कंप्यूटराइज नहीं, खुद एग्जामिनर्स जो है वो हैंड से चेक करते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, हैंड से चेक करके यहाँ पे वो नंबर्स लगा देते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज में आपने कितने नंबर लिए हैं, यहाँ पे एग्जामिनर लिख के, ये एग्जामिनर आपने नहीं छेड़ना इसे। ठीक है, आप छेड़ेंगे तो आपके पेपर जो है वो कैंसिल होने और इनफैक्ट ठीक है पेपर में कम नंबर आने के चांसेस हैं, जिसको आप लोगों ने नहीं छेड़ने हैं। एग्जामिनर्स के लिए होता है टोटली। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर चेक करके मार्क्स की फिलिंग करते हैं, उसके बाद वो अपने सिग्नेचर्स करते हैं। तो बच्चों होपफुली जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपके सवाल से किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।